दोस्तों मांगा का नाम है लॉगिंग 10,000 ईयर्स इन द फ्यूचर। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का नाश्ता करने के लिए बैठने जा रहा है। तभी उसकी मम्मी उसे कहती है कि शेंग, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? तभी शेंग बोलता है कि मेरे टीचर ने मुझे घर पर रहकर पढ़ने के लिए कहा है। तभी वह नाश्ता करके वापस अपने कमरे में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। तभी उसकी बहन मन में बोलती है कि ये तो दिन ब दिन बदलता जा रहा है, अब ये पहले की तरह बेवकूफ नहीं रहा। तभी कमरे में उसका फोन बजता है। शेंग फोन उठाता है और बोलता है, हेलो जोंग टीचर। तभी टीचर बोलते हैं, लू शेंग, तुम्हारी स्कॉलरशिप स्कूल में ही आकर ले जाओ। फिर शेंग बोलता है, ठीक है। फिर शेंग फोन रखता है और ध्यान लगाने बैठ जाता है। तभी हमें शेंग का पास्ट दिखता है कि एक बार वह किसी माउंटेन पर गया होता है। वहां पे उसको एक गुफा मिलती है, वहां पर उसे एक टेक्नोलॉजी मिलती है। शेंग उस पर कुछ सर्च करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि आपको 10,000 साल बाद की मार्शल आर्ट कला मिलती है। तभी वह अपनी ताकत आजमा रहा होता है कि तभी अचानक वह अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है। तभी वहां अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसका शरीर पूरा गंदा हो चुका होता है। फिर वह नहाने के लिए जाता है। अगले दिन हमें दिखाता है कि शेंग स्कूल की तरफ जा रहा होता है। वह अपने सर से अपनी स्कॉलरशिप लेता है। फिर उसके सर बोलते हैं कि इस हफ्ते स्कूल जरूर आना। और फिर शेंग ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है। फिर वह मन में बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब मैं इन पैसों का क्या करूं? तभी वह सोचता है कि अगर मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस पैसों से काढ़ा ले लूं तो कुछ भी हो जाए, मुझे पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए। तभी उसे एक मेडिकल की दुकान दिखती है। तभी वह सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ गैजेट उधार ले लूं, और फिर वहां अंदर जाता है। तभी दुकानदार बोलता है कि क्या उधार में गैजेट चाहिए? बच्चे, यह मुमकिन नहीं है, अब यहां से चले जाओ। फिर शेंग बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल दोस्तों, शेंग को फ्यूचरिस्टिक मार्शल आर्ट बनाए रखने में कुछ जड़ी बूटियों और कुछ गैजेट्स की जरूरत है, जो कि उसके पास अभी भी कम है। फिर वह उस शॉप से आगे बढ़ने लगता है और वहां से चलने लगता है, और फिर उसे एक दुकान दिखती है और वह सोचता है कि क्यों ना एक टीवी रिमोट ही ले लिया जाए। और फिर वह दुकान के अंदर जाता है और बोलता है कि हेलो, यहां कोई है? तभी उसे डेस्क पर बैठा हुआ एक लड़का दिखता है और वह लड़का मोबाइल में देख रहा होता है। तभी शेंग उसे लड़के के पास जाकर बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसा बोल ही रहा होता है? कि तभी वह लड़का बोलता है कि तुम क्या लो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पैसों से मतलब है। तुम्हें जो चाहिए वो लो और पेमेंट करके यहां से चलते बनो। फिर शेंग को गुस्सा आता है और वह बोलता है कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वह टेबल पर अपना हाथ पछाड़ता है और उसका शर्ट पकड़ लेता है और बोलता है कि अगली बार करेगा ऐसा। और फिर वह लड़का बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और फिर शेंग उसे छोड़ देता है। और बाद में शेंग उस लड़के से पूछता है कि तुम मुझे लैबोरेटरी दिखाओगे? और फिर वह लड़का उसे लैबोरेटरी की ओर ले जाता है और कहता है, यह रही लैबोरेटरी। फिर शेंग पूछता है कि कितना चार्ज करोगे? लड़का बोलता है, सिर्फ 500 यान। फिर शेंग अंदर चला जाता है और अपने काम की चीजें बनाने लगता है, और फिर कुछ केमिकल को सिक्स करने लगता है और उसे केमिकल को पी जाता है। पीने की थोड़ी देर बाद वह चिल्लाने लगता है और गिर जाता है, और फिर वापस से थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाता है। तभी शॉप वाला लड़का आता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी शेंग बोलता है, क्या है? तभी लड़का बोलता है कि जल्दी बाहर निकलो, मेरी बॉस आ रही है।